हेलो बच्चों, नमस्कार। अब फिर हम आ चुके हैं अपने यूपी बोर्ड को ऊंचाइयों तक लांघने वाला एक नया बैच लेकर, एकलव्य बैच 2026-27। चलो इसमें जुड़ते हैं। तो मैं कपूर सर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसमें इस एकलव्य बैच में यूपी बोर्ड के सारे सब्जेक्ट चलेंगे इसी लक्ष्य कैरियर पॉइंट पे। आप लोगों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और फिजिक्स के लिए आप लोगों को मनोज सर पढ़ाएंगे, मैथ सचिन सर पढ़ाएंगे और इंग्लिश संदीप सर। ये चारों क्लास आपको शाम 6 बजे डेली मिलेगी इसी लक्ष्य कैरियर पॉइंट पे। तो हम लोग समय ना गवाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लक्ष्य कैरियर पॉइंट पर। तो आते हैं। तो इसमें मैं कुछ लिखा हूँ थोड़ा सा जानकारी बढ़ाने के लिए, बाकी तुम्हारे अंदर तो मोटिवेशन भर भर के भरा हुआ है। क्या लिखा है? नए बहानों के सिक्के कितना समय उछालोगे, नए बहानों के सिक्कों कितना समय उछालोगे, मंजिल पाने की कोशिश को कितने कल पर टालोगे। तो आज ही स्टार्ट करते हैं, कल कल करते हमने बहुत समय गंवा दिया। तो लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा? कार्बनिक रसायन। तो थंबनेल देखकर तुम्हें पता चल गया तो मैं आज क्या बताऊंगा? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले जान लें कार्बनिक रसायन को पढ़ना ही क्यों जरूरी है, इसमें रेगुलरिटी क्यों चाहिए। हमें ग्राफ एक बनाना होगा कि चढ़ते हुए खुशी को लांघते हुए, ये नहीं कि कभी खुशी कभी गम, हमें एक ग्राफ। तो पहली बात तो केमिस्ट्री कार्बनिक पढ़े तो वहां पास हम लोग स्किप कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्बनिक का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन, तो ये इसमें जितने भी चैप्टर हैं, इसमें एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या है? कनेक्टेड है। पहली बात, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। पहला। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है एक जैसी ये रोड होती इधर भी और ये इधर भी, तो ये टू वे रोड्स है, मतलब इधर जा रहे हैं तो इधर आ भी रहे हैं। तो इसका मतलब अकार्बनिक रसायन में अगर मैं एक बार अभी क्लास लिया, मेरे लेने के बाद आपको फिर जाके एक बार क्लास लेना पड़ेगा, तभी हम लोग बेहतर कर पाएंगे कार्बनिक रसायन में। तीसरी बात क्या है? हमें बीज से बरगद बनना है। तो सबसे पहले अगर ये बीज है तो बरगद बनने के लिए हमें रेगुलरिटी चाहिए। अगर आज एक क्लास करके कल छोड़ दिए, परसों छोड़ दिए, फिर क्लास किए दुगनी मोटिवेशन से, तो जो तुम्हारा 2 क्लास वो पीछे कर गया, नुकसान वो करेगा। अगर जैसे हम लोग कर लिए, मैंने पहली क्लास दिया तो ये 2 ग्राफ है, अब पहली क्लास दूसरी क्लास, तो हमारी ये ग्राफ क्या हो रहा? बढ़ रहा। अगर यही कह दे एक क्लास करने को ऐसे, ये आप ग्राफ ऐसे क्या होगा? गिर जाएगा। तो हमें करना क्या है? डेली हमारी क्लास इस लक्ष्य कैरियर पॉइंट पे, इस एप्लीकेशन पे डेली चारों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश की शाम 6 बजे क्लास आएगी। इसे रेगुलर कवर करिए आप लोग। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतर से छोटे पॉइंट से। कार्बनिक रसायन। तो कार्बन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। कार्बनिक का इंग्लिश ही क्या होती है? ऑर्गेनिक। क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस कार्बनिक रसायन, इसका मतलब है हम लोग डेली यूज में खनिज से लेकर दवा, हमारे बॉडी में दवा भी खाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कार्बन है। वनस्पतियां हैं तो कार्बन है, कुछ भी है कहीं भी। हमारे संसार में सार्वभौमिक रूप से सबसे ज्यादा कार्बन हमें डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो इस कार्बन को हम लोग जानते हैं। तो बहुत समय, आज से 1815 ईस्वी में चाचा हमारे क्या थे? बर्जीलियस। ये बर्जीलियस थे। इन्होंने क्या किया? लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनको कार्बन का कहीं सुराग न चला। जब कार्बन का सुराग न चला, कार्बन का पता न चला, तो इन्होंने कहा कि कार्बन
लैब में नहीं पाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, तो इन्होंने कह दिया एक इसको बनाने के लिए एक दिव्य शक्ति है, रहस्यमयी है, जिसे हम लोग खोज नहीं कर पाते। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई चीजें ना जानते हो, हमारे आस्था के बाद एक और शक्ति होती है जो हमारे काम करती है, उसी प्रकार इन्होंने जब कार्बन नहीं पाया लैब में, तो उन्होंने कह दिया एक रहस्यमयी है। क्या ये? रहस्यमयी, अर्थात ये क्या है? दिव्य शक्ति इसको बनाती है। बर्जीलियस ने ये कह के चले गए। अब इसके बाद कुछ साल बाद आए कौन? लैब में फिर एक्सपेरिमेंट करने आया कौन? आ गए होलर। होलर ने क्या बताया? ये आए 1823 में। किसमें आए? 1823 में। इन्होंने आके लैब में तुरंत एक्सपेरिमेंट क्या करके बना दिया? यूरिया। अब जैसे यूरिया बनाए तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, यहां पास कार्बन आ गया। अब यूरिया बनाए कैसे हैं? ये अमोनियम साइनेट से। किससे बनाए? इन्होंने अमोनियम साइनेट को क्या किया? गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद यूरिया का क्या हो गया? बन गया। अब इनका जो सिद्धांत था दिव्य शक्ति चली गई। अब क्या आ गया? होलर। होलर ने कार्बन को खोज कर लिया, अर्थात कार्बन की प्राप्ति हुई। तो ये कार्बन हो गए। अब इस कार्बन का हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। तो जो कार्बन होता है, कार्बन, ये कार्बन पीरियाडिक टेबल में आता कहाँ है? कार्बन सबसे पहले पीरियाडिक टेबल में आवर्त नंबर 2 पे आता है और वर्ग 14। कार्बन जो है आवर्त 2 में और वर्ग 14 में आता है। ये देख लीजिए, अगर तुम्हें मैं दिखाऊं कार्बन कहाँ आता है, ये यहां पास, ये देखिए वर्ग क्या है? ये 14। ये क्या है? वर्ग, वर्ग है 14, वर्ग है 14। आवर्त कितना है? 2। आवर्त 1, आवर्त 2। आवर्त कहां पास जा रहा है? ये आवर्त 2 में। कार्बन कहां पास स्थायी है? वर्ग 14 में, आवर्त 2 में। तब इसको, जब कार्बन कहां पास स्थित है? आवर्त 2 और वर्ग 14 में। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 6। और प्रोटॉन की भी संख्या कितनी होती है? 6। अगर इसकी द्रव्यमान संख्या निकाल ले, द्रव्यमान संख्या निकाले, पानी है क्या यहाँ पर? थोड़ा मेरे भी आर्गन्स थोड़ा कमजोर हो गए, पानी मांग रहा था। द्रव्यमान संख्या निकाले। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉनों की भी संख्या कितनी होती है? 6। अगर इसका हम लोग द्रव्यमान संख्या निकालें, द्रव्यमान संख्या निकालें तो क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? हमेशा 0। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12। तुम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या हो गया? कार्बन। इसे हम लोग क्या जानते हैं? कार्बन। तो कार्बन क्या होता? आवर्त 2 में आने वाला, वर्ग 14 में, परमाणु क्रमांक 6 है। इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 12। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो ये हो गए कार्बन। अब इस कार्बन का विशेष अध्ययन हम लोग पूरा करेंगे, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक रसायन। तो इसके बाद आगे चलते हैं। को छोटा कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या अध्ययन करेंगे? तो हमें कार्बन की ये जानकारी मिली, कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते? 6। प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 6 और 6 प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ें कितना हो जाएगा? 12। अब इसके बाद इसका विन्यास करते हैं।
तो जो कार्बन का होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन आता है 6 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा साधारण में। अगर इसको ऐसे करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p2। तो ये देखो सेकंड कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद ये अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा। जब अष्टक पूर्ण करना होगा तब इसको थोड़ा सा दिक्कतें होती। अष्टक पूर्ण करने के लिए कोशिश करेगा, तब इनको अष्टक पूर्ण क्या होगा, अष्टक पूर्ण करने के लिए ये क्या करेगा, अब इसके अंतिम मतलब लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और चाहिए इसको कितना भी, 4। तो अब ये क्या करे कि इसका अष्टक करने के लिए कुछ ना कुछ कोई विकल्प होगा। तो इसके पास 2 विकल्प हैं, या तो यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले 4, या तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दे 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका ये क्या करना चाह रहा, तो अगर ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन से अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जब 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। और जब ये क्या करेगा, और प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास, 6। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अगर यही काम क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, पहले कितना था इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन थे, और 6 क्या है, प्रोटॉन। ये अपना जब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो 2 बचे हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करे तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ प्रोटॉन कितने होंगे, 6। तो इस प्रकार से ये जब त्याग देगा तो क्या बनाएगा, धन आयन, और ले लेगा तो ऋण आयन। तो इसका मतलब है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन त्यागता और ग्रहण नहीं करता। कार्बन इलेक्ट्रॉन त्यागता और ग्रहण नहीं करता। कार्बन जो है अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। कार्बन जो है अपने चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो कैसे साझेदारी करेगा, अगर कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये साझेदारी किसको ले रहा है, हाइड्रोजन को। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो जो ये कार्बन है इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, ये साझेदारी कर रहा है। तो जो साझेदारी से बनने वाला ये टोटल हो जाएगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 4 तो खुद का है और 4 हाइड्रोजन से क्या कर लिया, साझेदारी। तो ये क्या बन गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये हाइड्रोजन से क्या कर लिया। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को, बनने वाले आबंध को बोलते हैं संयोजी आबंध। क्या बोलते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन से साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके जो बॉन्ड बना रहा है उसे क्या बोलेंगे, सहसंयोजी आबंध। इसी को हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या हो गया, कार्बन और क्या बनेगा, क्या कार्बन और किसे, हाइड्रोजन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉनों को साझा करके जो बॉन्ड बना रहा है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। इसके बाद कार्बन क्या करेगा, अगर इसे कह दिया जाए तो अगर ये कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो कितने आबंध बनेंगे, एकल आबंध। कैसा बंध बनेगा, एकल। तो ये क्या कर रहा है, ये कार्बन इस वाले हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहा है, तो ये कौन सा बंध हो गया, एकल आबंध। कैसा ये बंध है, एकल आबंध हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का साझादारी कर ले तो ये कितना बंध बना लेगा, द्विआबंध। क्या बोलेगा, द्विआबंध। जैसे अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 4, दोनों कार्बनों के पास हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो जब साझेदारी करेगा तो 4 इसके 4 की आवश्यकता है, तो एक इधर क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन। तो 4 इसके पहले से हैं, एक 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 और एक, ये हो गए। तो 2 इससे ले लेगा, 4 इसके पास है, 2 हाइड्रोजन से। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये सब इधर से ले रहा है, ये भी क्या करेगा, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा मुझे लगता है कलर बदल दूं। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड इससे ले लिया, सिंगल आबंध इससे ले लिया, इधर भी हाइड्रोजन कार्बन से ये साझेदारी कर लिए, तो ये क्या क्या बन गया, एकल बंध। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन, इनसे तो साझेदारी हाइड्रोजन ने कर लिया, अब ये पूरा कार्बन इसके 1 2 3 4 5 6 2 8, इनसे कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये। इसी प्रकार ये भी क्या करेगा, पूरे सबसे साझेदारी, तो इनके बंध मध्य बनने वाला बांध कितना हो गया, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, डबल या द्विआबंध। इसे क्या कहेंगे, द्वि आबंध हो गया। बहुत बेसिक छोटी छोटी कार्बनिक रसायन स्टार्ट करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए। अब ये क्या करे, अगर यही कार्बन क्या कर ले, 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा, कितने इलेक्ट्रॉनों का, 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले, तो ये क्या बना लेगा, त्रिआबंध। क्या बनाएगा ये, त्रिआबंध। अब 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, त्रिआबंध बनाएगा। ये कार्बन और ये कार्बन, इसके पास कितने, 1 2 3, इसके पास भी कितने, 1 2 3, एक कार्बन की कितनी संयोजकता है, 4। तो जब इसके पास 4 संयोजकता है तो ये इधर किससे कर लेगा, बेचारा हाइड्रोजन, ये गरीब क्या करेगा, इधर से ले लेगा इधर को और इधर से ले लेगा इधर को। अब इस कार्बन को कितने की आवश्यकता है, 4 की, तो एक इधर से ले लिया 4, पहले 4 1 5, 3 अपने बगल वाले पड़ोसी से ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे, अष्टक इसका पूरा हो जाएगा। ये भी क्या करेगा इधर से, ये। तो अब ये क्या बन गए, कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड हो गए, त्रिआबंध। इसका मतलब है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा कार्बन तो उसे क्या बोलेंगे, एकल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो द्विबंध बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो क्या बनेगा, त्रिआबंध। ये आबंध हो गए। तो तुम्हें इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए, क्या था, पीछे आ गया क्या, ये सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले बंध को क्या बोलेंगे, सहसंयोजी आबंध। अब ये आबंध अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सिंगल, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेगा तो डबल, 6 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेगा तो ट्रिपल। ये बांध समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये अब ये कार्बन क्या करता है इसके आगे,
कार्बन। अगर इसकी संरचना बनाया जाए, संरचना क्या होती है, अगर इसको संरचना देखा जाए तो इसकी संरचना कार्बन जो है, कार्बन के पास 4 संयोजकता है। थोड़ा सा अगर इसमें और कुछ जानने चाहें तो ये कार्बन जो है इसके 3 केस होते हैं। अगर 4 से तो क्या कर लेगा, साझेदारी, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का रखा हो, और फिर दूसरा 1 2 3, ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे। फिर तीसरा केस क्या है, 1 2 3, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर रहा है, ले ले, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये एक इसका क्या है, इस कार्बन का खुद का है, क्या है, अगर इस कार्बन खुद का इलेक्ट्रॉन रखा है तो इसे क्या कहेंगे, अगर ये एक जो कार्बन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, किसी को दे दे, अर्थात दे दे या त्याग दे, तो क्या कहलाएगा, अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, उधार करके ले ले, अर्थात अगर ये अपने पास ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया है, अगर ये खुद अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन रखा है, इसे बोलेंगे मुक्त मूलक। क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक कार्बन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो दे देगा तो कैसा होगा भाई, ये धनायन बना लेगा। अगर देने की कोशिश कर रहा, किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस में क्या हो जाएगा, रहेगा, इसे बोलेंगे कार्ब धनायन। क्या बोलेंगे, कार्ब धनायन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा, तब लेने का मतलब क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, जब ग्रहण करेगा तो क्या बने, गरीब होगा, तो अर्थात क्या बनाएगी, ऋणायन। क्या होगा, ऋणायन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन, अर्थात कार्ब केटायन एंड कार्ब एन आयन। ये हमारा कार्बन का कुछ बेसिक था, कार्बन। अब पूरे बुक में इसी को धीरे धीरे कार्बन से मिलकर यौगिक बनेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन, उसको क्या करेंगे, अध्ययन। तो अब इस कार्बन का कुछ एक ये टॉपिक है, ये बॉन्ड जो बना लेता है, क्या करता है, बॉन्ड जब बना लेता है, इसकी प्रकृति होती है, उसे हम लोग जानते हैं कि सिग्मा। क्या करते हैं, सिग्मा व पाई आबंध जो जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, अगर मान लेते एक अणु ये है ए बी, और क्या हो गया, ए बी, और क्या हो गया, ए बी। अगर ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉनों की साझा से, ये डबल बॉन्ड बना रहे, कितने बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल, तब ये क्या कहलाएगा, तब अगर ये एक बॉन्ड बना रहा तो इसे बोलेंगे सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड बना रहा तो इसे बोलेंगे पाई, इसे बोलेंगे सिग्मा। अगर ट्रिपल बना रहा, ये वाला भी पाई है, ये वाला भी पाई, और ये क्या है, सिग्मा। अगर जाने तो अगर एक कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आ जाए, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इसे क्या कहेंगे, सिग्मा। इसे क्या कहेंगे, पाई और सिग्मा। ये क्या होगा, इसमें 2 पाई हो गए और इसे क्या कहेंगे, सिग्मा। ये क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिग्मा और पाई आबंध। अब अगर इसकी संरचना बनाना हो, इसका संकरण बनाना हो, तो थोड़ा एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। संकरण छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर। कहाँ चला गया भाई, ये काहे भाग रहा है, काहे गुस्सा हो रहा, तू दिख तो रहा होगा ना उसमें, ठीक। अगर थोड़ा सा अगर संकरण जानना चाहें तो संकरण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कलर चेंज कर लें, व्हाइट ले लें, बढ़िया कलर है भाई व्हाइट। तो अगर कहीं सिग्मा आ जाए, सिग्मा,
और इसके साथ एक आ जाए युग्म, क्या आ जाए, युग्म, ये क्या आ जाए, युग्म। तो हमेशा अगर सिग्मा आ जाए तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, तो सिग्मा और पाई आपन तुम्हें पता चल गया हो। अगर सिग्मा की संख्या कितनी आ जाए, 4, और सिग्मा की संख्या कितनी आ जाए, 3, और सिग्मा की संख्या कितनी आ जाए, 2, तो जो सिग्मा की संख्या 4 आएगी तो ये कैसा संकरण बनाएगा, sp3। अगर सिग्मा की संकरण 3 आ जाए तो ये कैसा बनाएगा संकरण, sp2। अगर सिग्मा की संख्या 2 आ जाए तो ये कैसा संकरण बनाएगा, sp संकरण। अब ये कैसे, एग्जाम्पल देख लें। अगर देखिए T1 2 3 4 हाइड्रोजन लगा दिए, ये अब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बनने वाला एकल बॉन्ड है। जब एकल बॉन्ड होगा तो इसमें कितने सिग्मा आ गए, 1 2 3 और 4। तो यहाँ सिग्मा वाले कार्बन की संख्या, ए बॉन्ड की संख्या 1 2 3 और 4। तो ये कैसा संकरण हो गया, sp3 संकरण। अगर यहीं पास कार्बन, इस कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन में जोड़ दें तो अब ये कैसा संकरण होगा, इस कार्बन का संकरण बताइए। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है, ये पाई होगा, ये क्या होगा, सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा, ये भी क्या है, सिग्मा। तो अब इस वाले कार्बन का बताइए कैसा संकरण है। तो देखो इस कार्बन में कितने सिग्मा है, 1 2 3। तो ये कैसा संकरण है, sp2। जब 3 सिग्मा होंगे तो sp2। अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, एक कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, 3, और ये हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो अब इस कार्बन का पूछ लिया जाए क्या संकरण होगा, तो बताइए। देखो 3 बॉन्ड पे ये वाला पाई होगा, ये वाला भी पाई होगा, अब नीचे वाला क्या होगा, सिग्मा, ये क्या है, ये सिग्मा। तो अब इस कार्बन में देखो ढूंढो कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, तो ये बेचारा रखा है, दूसरा सिग्मा ये बेचारा पड़ा है, 1 और 2। जब सिग्मा की संख्या 2 आ जाएगा तो संकरण कैसा होगा, sp। इधर ये इस कार्बन को देख लो, इधर ये एक सिग्मा साझा वाला है और एक ये, कितने, एक कैसे संकरण है, sp। तो ये संकरण हो गए। तो कार्बन के बारे में बेसिक क्लास में हम कार्बन के बारे में ये जाने, आज हमने कार्बन के परिवार का खुलासा करना स्टार्ट किए हैं। अब इसके बाद हम अगली क्लास में इससे बेहतर और अगली क्लास को देखने के लिए रेडी रहो। कल शाम को फिर लाएंगे इसी कैरियर लक्ष्य कैरियर पॉइंट पे, आपको रेगुलर क्लास ऐसे ही अपलोड होती रही। क्लास की रेगुलरिटी मत तोड़ना, डेली क्लास देखिए, पेन पेंसिल लेकर कापी लेकर बैठिए, लेट कर मत देखिए, सो कर मत देखिए। अगर तुम्हें कार्बनिक रसायन को मजबूत बनाना है तो डेली लक्ष्य कैरियर पॉइंट से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।